नीतीश और उपेंद्र में फाइट, दोनों की राजनीति एक दूसरे पर टाइट। उपेंद्र कुशवाहा उस राह पर चले जिस राह पर चले थे कभी नीतीश कुमार। नीतीश को राजनीति को पहले उनके बेटे की दुहाई, अब तेजस्वी के पिता लालू की उठा रहे बात। उपेंद्र की सियासत की स्वाभाविक मौत के इंतजार में नीतीश, उपेंद्र इतिहास के पन्नों को उलटने का दिखा रहे साहस। जेडीयू में खुद को कमजोर होने की पीड़ा से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कराह रहे हैं, लेकिन बेदम नहीं हो रहे। नीतीश चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति से उन्हें मुक्ति मिले, लेकिन उपेंद्र हैं कि मुक्ति देने के लिए तैयार नहीं। नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब हो रही है। नीतीश कुमार की ओर से पार्टी छोड़ने की दी गई सलाह तब तक उपेंद्र कुशवाहा अमल करते नहीं दिखेंगे जब तक नीतीश उन्हें उनका हक नहीं दे देते। हक की बात खुद उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं और इसी दौरान इसी हक की बात रहते रहते वो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के उस दौर के राग को छेड़ते हैं जिसका एक हिस्सा नीतीश से जुड़ा है। तब लालू और नीतीश साथ साथ थे, एक ही पार्टी में थे, लेकिन उस पार्टी में लालू यादव का बोलबाला था। तब नीतीश ने लालू से अपना हक मांगा था, लालू से नीतीश ने अपना क्या हक मांगा था और उसका क्या परिणाम हुआ उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जेडीयू के अंदर खाने से एक नई बात निकल कर आई है, जिसमें ये कहा जाने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों का पार्टी अब नोटिस ही नहीं लेती। अब जेडीयू में रहकर भी उपेंद्र कुशवाहा का कोई सियासी कद नहीं, उनकी बातों को जेडीयू ने इग्नोर करने का प्लान बनाया है। यानी जेडीयू ने उन्हें ऐसा कहने की छूट दे दी है, क्योंकि वो जो भी कहेंगे वो जेडीयू का स्टैंड नहीं होगा। यानी जेडीयू में रहकर भी उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के लिए कुछ भी नहीं हैसियत रखते हैं। यानी उपेंद्र को इग्नोर कर जेडीयू उनकी स्वाभाविक सियासी मौत चाहती है। तो क्या माना जाए उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में होकर भी जेडीयू में नहीं है बल्कि विपक्ष में हैं? क्या जेडीयू को लगता है उपेंद्र कुशवाहा का व्यवहार विपक्षियों जैसा हो गया है? तो क्या उसके बयान पर जेडीयू नोटिस नहीं ले रही? चलिए उपेंद्र कुशवाहा की उस बात पर लौटते हैं जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हक मांगा था। जब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में हिस्से की बात दोहराई थी, तब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था उन्हें वैसा ही हिस्सा चाहिए जैसा 12 फरवरी 1994 को गांधी मैदान की रैली में नीतीश कुमार ने लालू यादव से मांगा था। तो नीतीश ने लालू यादव से क्या हक मांगा था, आइए उस पर आते हैं। कुशवाहा जब हक मांगने की बात करते हैं तो नीतीश कुमार के वो दिन याद आ जाते हैं जब इसी स्टाइल में उन्होंने भी लालू यादव से अपनी बिरादरी का हक मांगा था। लालू यादव ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने समता पार्टी बनाकर लालू का साथ छोड़ दिया था। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को कुर्मी चेतना रैली हुई थी। लालू विरोधी चेहरा बनकर उसी रैली से नीतीश कुमार उभरे थे। उससे पहले वो लालू प्रसाद के खास साथियों में शुमार थे। रैली के मंच से नीतीश कुमार ने कहा था, लालू प्रसाद हमारे वोट की बदौलत सत्ता में आए हैं, उन्होंने हमारा हक नहीं दिया, हमें अपना हक चाहिए। वो रैली एक जाति विशेष की रैली थी। उस रैली के लगभग 8 महीने बाद नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए थे। तब बिहार में जनता दल की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। कुर्मी चेतना रैली से ही लव कुश समीकरण की घोषणा हुई थी। बिहार में कुर्मी के लिए लव और कुशवाहा के लिए कुश शब्द सामने आया था। उपेंद्र कुशवाहा जबकि ऐसा बोल रहे हैं तो उनका इशारा साफ था कि अगर नीतीश 17 साल से राज कर रहे हैं तो इसमें कुशवाहा वोटर्स का भी योगदान है। फिर भी कुशवाहा समाज को उसका वाजिब हक नहीं मिला। बहरहाल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के हक मांगने के अंदाज में फर्क यही है कि एक ने ना मिलने पर पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन कुशवाहा पार्टी में ही हक मांगते हैं। पार्टी में हक किस तरह से मिलेगा ये उपेंद्र कुशवाहा नहीं बता रहे। फिलहाल जो दिख रहा है जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर भेजने का रास्ता तैयार हो चुका है। जेडीयू उन्हें बाहर का रास्ता कभी भी दिखा सकती है।